नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल। एक पुरानी कहावत है कि जब दुश्मन से सामना होता है तो सेना की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में यही हो रहा है। जंग खत्म होने की बजाय युद्ध का दायरा नई सरहदों की ओर विस्तार ले रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन पिछले 36 घंटे में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रूस की सरहद पर नाटो का बढ़ता आकार युद्ध के विस्तार का संकेत दे चुका है। यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूस को मिलती शिकस्त और नाटो के पुतिन को उकसाने वाले कदम महायुद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे करीबी राजदार ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में क्लियर कर दिया कि रूस के वजूद पर सवाल आएगा तो पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने से हिचकेंगे नहीं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। होवित्सर तोपों से फार, मोटार से भीषण प्रहार, कुछ इसी अंदाज में पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे रही है यूक्रेन की फौज। 3 महीने होने को है, मुल्क तबाह हो गया, शहर दर शहर खंडर हो गए, लेकिन यूक्रेनियों का हौसला कम नहीं हुआ। लेकिन अब होगा, पक्का होगा, क्योंकि करीब 3 महीने बाद पुतिन ने अब यूक्रेन पर बमों की बौछार कर दी है। यह आतिशबाजी नहीं है, बल्कि आसमान से बारूद बरस रहा है, या यूं कहिए कि मौत बरस रही है। रूस की मिसाइलों से पहले ही खाक में मिल चुके अज़ोवस्ताल प्लांट पर रूस ने इतने बम दागे, यूं लगा मानो रूस ने पूरे शहर को ही धरती में दफन करने का प्रण ले लिया। जिस यूक्रेन को रूस ने 72 घंटे में खाक में मिलाने का ख्वाब देखा था, उसी से जंग लड़ते 82 दिन हो गए, लेकिन रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। 82 दिन में रूस की ताकत कैसे सरेआम होती रही, वो भी जानिए। कीव पर 40 दिन बारूद बरसाने के बावजूद रूस कब्जे में नाकाम रहा। खार्किव को खाक में मिलाने के बाद भी रूस को पीछे लौटना पड़ा। ओडेसा में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला भी बेकार साबित हुआ। 3 हफ्ते से रूस डोनबास को भी 100% अपने पाले में नहीं कर पाया है। किसने सोचा था, कौन जानता था कि यूक्रेन के सामने रूस को नाको चने चबाने होंगे। यूक्रेन ने रूसी फौज से लेकर चेचन के जल्लादों तक के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन की लड़ाई बड़ी तबाही लाने वाली है। सवाल यह है कि क्या पुतिन मिटेंगे या यूरोप के कुछ देशों को ही मिटा देंगे। यूरोप में पिछले 36 घंटे में हालात 360 डिग्री का टर्न ले चुके हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने जहां नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, तो रूस ने दोनों देशों की सरहदों पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ब्लैक सी के बाद अब बाल्टिक में बारूद बरसने वाला है।
जवाब नेटो देशों की फौज का ये काफिला है जो बाल्टिक सागर की तरफ कूच कर चुका है। इसकी वजह भी है, नेटो बाल्टिक सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज में 14 नेटो देशों के 15,000 जवान शामिल हैं। खास बात यह है कि नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन को भी ड्रिल में शामिल किया है। बात इतनी सी नहीं है, नेटो की फौज रूस की सरहद से सिर्फ 40 मील के फासले पर पुतिन को पावर दिखा रही है। हम इस समय हैं दो अलग अलग वॉरियर्स पर, और ये वॉरियर इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी जब ये हमले में आ गई है। और इस हमले के बीच में किस तरह से स्मोक स्क्रीन डाल के एक क्रिएट किया जाता है एक इस तरह का छलावा जिसमें से इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल जल्द से जल्द मूव करके निकल जाए। जब आप बहुत ज्यादा फ्रंट बेसिस पर होते हैं, बहुत आगे फ्रंट लाइन बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो एक्सरसाइज होती है, इस तरह के मिशन जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। आपको ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा होगा और मैं कम दिखाई दे रहा हूँगा, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे मिशन का मकसद ही यही है कि सैनिक जो हैं वो न दिखाई दें और जल्द से जल्द इस तरह के जंगलों में से इस तरह के वॉरियर्स के साथ में हम आगे बढ़ के निकल जाएं। क्योंकि ये फ्रंट लाइन बेस है, इसलिए इस तरह की जो मिशन पर जो कि अलग अलग सेनाओं के बीच में नाटो की किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द बॉर्डर के पास, रशिया नाटो बॉर्डर के पास में, उस तरफ मेरे कैमरामैन पैन करके दिखाएंगे किस तरह से, देखिए ऑन ग्राउंड जंगल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो सोल्जर्स हैं वो पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस कॉन्वॉय को जो कि नाटो के फ्रंट लाइन बेस से आगे बढ़ रहा है। इसलिए रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सरहद पर न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस ने तो मान लिया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है जिसका अंजाम हर मुल्क भुगतेगा। Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали. हम फैसला कर चुके हैं और मान चुके हैं कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की शुरुआत कर दी है। ये पता लगाना मुश्किल है कि युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। Последствия почувствуют все. अमेरिका और नेटो ने जिस तरह से क्रेमलिन की नाक के नीचे डेरा जमा लिया है, उससे रूस बौखलाया हुआ है। पश्चिमी देशों की मोर्चाबंदी को देखते हुए रूस ने भी अपने शागिर्दों की खेमेबंदी को तेज कर दिया है। मॉस्को में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ की मीटिंग हुई। मीटिंग में रूस के साथ आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हुए। ये सभी देश सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोप के हर देश को साफ कह दिया है कि रूस की सरहद पर नेटो की नेतागिरी नहीं चलेगी। रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी हर मुल्क को भारी पड़ेगी। Что касается расширения Североатлантического альянса, да? जहां तक नेटो की बात है तो हाँ, ये एक बड़ी समस्या है जिसे जानबूझकर तैयार किया जा रहा है। अमेरिका नेटो को विदेश नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा В है। интересах Соединенных Штатов вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути. जहां तक फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शामिल होने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इससे रूस को कोई समस्या नहीं है। Усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. लेकिन इन देशों में सेना के जमावड़े को हम अपने लिए खतरे की तरह देखते हैं। Членов Альянса Финляндия, Швеция. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. प्रेसिडेंट पुतिन की ये सिर्फ धमकी नहीं, ये ऐलानिया अमेरिका और नेटो को जंग के लिए तैयार रहने की चुनौती है। और अब ऐसा लगने भी लगा है कि रूस के हमलों से
3 महीने में यूक्रेन की बर्बादी देखकर नाटो देश पुतिन की चुनौती कबूल करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस की संपूर्ण घेराबंदी हो चुकी है। रूस की कुल सरहद 14 देशों से लगती है। इनमें से 3 देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाटो के मेंबर हैं। तीनों देशों की कुल 1215 किलोमीटर का बॉर्डर रूस से लगता है। वहीं फिनलैंड और रूस की 1300 किलोमीटर साझा सरहद है। ऐसे में अगर फिनलैंड नाटो मेंबर बन जाता है तो रूस और नाटो देशों का बॉर्डर 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा। पुतिन के एंग्री पुतिन होने की वजह यही है, इसलिए रूस किसी भी हाल में फिनलैंड को नाटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता है और इसलिए फिनलैंड के नाटो में जाने के ऐलान के बाद रूस ने अपना एटमी जखीरा उत्तर की सरहद पर रवाना कर दिया है। लेकिन क्या रूस वाकई एटम बम गिरा सकता है? जवाब प्रेसिडेंट पुतिन के राजदार दिमित्री किसिलोव ने TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया है। क्या कहा, सुनते हैं। What will the Russia do if the all European country will unite and will be the active member of NATO? Ну, речь идет о нейтральных Швеции. Швеция была нейтральной 200 лет. И स्वीडन से तो उतना नहीं, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर काफी चिंता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए समझौते के मुताबिक फिनलैंड को हमेशा निष्पक्ष रहना था, लेकिन अब फिनलैंड अपनी पॉलिसी बदल रहा है। इसमें रूस से लगी नाटो देशों की सीमा बढ़ जाएगी। अभी यह 1200 किलोमीटर है, जो 2400 किलोमीटर हो जाएगी। इससे रूस पर खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी रक्षा में परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। свою безопасность. एक धमाके से पूरी धरती थर्रा उठेगी, आसमान कांप जाएगा। एटम बम ऐसा तबाही लाएगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। क्या रूस दुनिया को ऐसा ही मंजर दिखाने का फैसला कर चुका है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रूस के खिलाफ जिस तरह से पश्चिमी देशों ने हद पार कर दी है, उससे आशंका तो यही है कि पुतिन मिटेंगे या यूरोप के कई देशों को मिटा देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।